हेलो गाइस, वेलकम है आपका फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ प्रॉप्स। प्रॉप्स का क्या काम होता है, प्रॉप्स को किस तरह वर्क करते हैं, प्रॉप्स किस तरह यूज़ होते हैं रिएक्ट के अंदर, सिंटैक्स से लेके उसके यूज़ तक, ये सब देखेंगे हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कोड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जो रिएक्ट के अंदर यूज़ किया था वो हमने यूज़ किया था राउटिंग। रिएक्ट के अंदर हमने राउटिंग देखी थी, राउटिंग किस तरह होती है, पाथ किस तरह दिया जाता है, एलिमेंट्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, ब्राउज राउटिंग क्या होती है, npm इंस्टॉल, रिएक्ट राउटर, डोम क्या होता है, ये सब देखा था हमने लास्ट वीडियो के अंदर। तो हमें आ जाता हूँ अपनी वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। और वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रॉप्स यूज़ करना देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट यूज़ किया हुआ है जी, राउट पाथ अबाउट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस रिटर्न से पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ इस वेरिएबल का नाम आप दे दो। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ माई नेम या माई चैनल नेम। मैंने लिखा जी माई चैनल नेम, सॉरी, इसको ऐसे कर लेते हैं, माई चैनल नेम इज इक्वल टू कोड विद शेरी। और कोड विद शेरी क्योंकि हम दे रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू तो हम इसको स्ट्रिंग में लिख देते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने लिख दिया कोड विद शेरी। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, डैट इज़ इट। कोड विद शेरी मैंने एडजस्ट किया और अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने रन टाइम एनवायरनमेंट को ओपन कर लेता हूँ। मैंने टर्मिनल ओपन किया और मैं रिएक्ट की ऐप को चलाने लगूँ। उसका एक बेसिक सा हमारे पास होता है जो वो होता है जी npm रन स्टार्ट या npm स्टार्ट, जो आप करना चाहें। इसका मतलब होता है जी रिएक्ट की ऐप हमारे पास क्या होने लगी है, स्टार्ट होने लगी है। ये थोड़ा सा टाइम लेती है और उसके बाद आपके पास खुद ब खुद ओपन हो जाती है आपके ब्राउज़र के ऊपर। जो आप लोगों का ब्राउज़र क्या होता है, जो आप लोगों का ब्राउज़र मैनुअली यूज़ हो रहा होता है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के ऊपर। इट शुड टेक टाइम लिटिल बिट। ये क्या कह रहा है, डाउनलोडिंग अपडेट किस चीज़ की भाई। इट शुड बी रन until नाउ। Just a little bit and that is it. मेरे ब्राउज़र के ऊपर जी रिएक्ट का लोकल सर्वर क्या हो गया, ओपन हो गया है। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा वो मुझे बता देगा कि रिएक्ट मैंने आपके ऊपर यहाँ पे ओपन कर दिया है। टिल देन यहाँ पे देख लेते हैं, लोकल होस्ट के ऊपर चल रही है, ओपन हो रही है। अपडेट इज रेडी, क्लिक टू रिस्टार्ट। शुड नॉट टेक मच टाइम। और ये लें जी, मेरा रिएक्ट क्या हो गया है, माई चैनल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। वो कह रहा है जी ये डिफाइंड आपने कर दिया है, इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसका एरर दे रहा है, डैट इज़ इट बस। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ तो इसका भी एरर ख़त्म हो जाएगा। सी, नो एरर फाउंड। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ओपन हो रहा है हमारे पास रिएक्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी h1 का टैग। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी h1 का टैग और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी दिस इज़ आ रिएक्ट ऐप। ये कौन सी ऐप है जी, ये एक रिएक्ट की ऐप है। सी, मेरे पास रिएक्ट की ऐप यहाँ पे क्या हो गई है, ओपन हो गई है। तो सिंपल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे आएंगे और इस वेरिएबल को, जो मैंने यहाँ वेरिएबल बनाया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट जो आपने यूज़ करनी होती है वो आपने यहाँ इस फंक्शन ऐप से नीचे और इस रिटर्न से ऊपर यूज़ करनी होती है। ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। मैं इसको यूज़ करता हूँ अबाउट के सेक्शन के अंदर, जिसका हमने राउट भी दे दिया हुआ है, सब कुछ दे दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक अलग से वेरिएबल यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट्स सपोज चैनल नेम के नाम से, चैनल नेम। और मैं क्या कहता हूँ, इज़ इक्वल टू
और जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करने हैं, कोई वेरिएबल यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ती है। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इससे एरर आने के चांसेस क्या होते हैं, मोस्ट लीस्ट होते हैं। डैट इज़ इट गाइस, यहाँ तक मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मैं आ जाऊँगा अपने अबाउट के पेज के ऊपर, जो मैंने अबाउट का पेज यहाँ पे बनाया हुआ था। कहाँ गया मेरा अबाउट का पेज, इस कंपोनेंट्स के अंदर पड़ा होगा, ये पड़ा है जी about.js। मैं इसके अंदर गया, about.js की मैंने फ़ाइल यूज़ की। about.js की फ़ाइल यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज़ एन अबाउट पेज, और यहाँ पे मैं एक और h1 का टैग लगा देता हूँ इससे ऊपर, और मैं कहता हूँ आप क्या करो जी, h1 का टैग के अंदर आप लिख दो माई चैनल नेम इज़, मैंने लिख दिया जी माई चैनल नेम इज़, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देंगे अपने चैनल का नाम। इसका मतलब है कि ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है मुझे यहाँ पे क्या लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है। अब जो डेटा मैंने यहाँ app.js के अंदर पास किया है इस अबाउट के कंपोनेंट के अंदर, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे प्रॉप्स। क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉप्स यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे प्रॉप्स, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स, यही वाला प्रॉप्स, और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा डॉट, और उस डॉट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा जो नाम मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को दिया है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर ये वाला वेरिएबल स्टोर है जो मैंने यहाँ पे स्टोर किया है ऐप के अंदर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके इसको यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। एंड दैट इज़ इट गाइस, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे डन आ रहा होगा। ये कह रहा है जी वेब पैक कंपाइल्ड विद 1 एरर एंड 1 वार्निंग। वार्निंग किस चीज़ की है भाई, वो कह रहा है माई चैनल नेम इज़ नॉट डिफाइंड app.js के अंदर, जबकि हमने कर दिया डिफाइंड, तो ये एरर नहीं आना चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे लेट नहीं लिखा, अब ये एरर नहीं आएगा। अब मैंने इसको एक वेरिएबल बना दिया है, तो लेट माई चैनल नेम इज़ इक्वल टू कोड विद शेरी, और मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल को क्या कर दिया है, यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पे मुझे लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैंने बाकी सारा काम वही रहेगा, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अबाउट के फंक्शन पे जाता हूँ और इसको चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे आया लोकल होस्ट 3000 के ऊपर अपने, और मैंने यहाँ पे लिखा अबाउट, जो मेरा पाथ था, और ये देखें जी माई चैनल नेम इज़ कोड विद शेरी। मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कोड विद शेरी आ रहा है। ये रिएक्ट ऐप वहाँ से आया है ऐप के अंदर से। अगर मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूँगा app.js के अंदर, तो ये यहाँ पे मुझे शो नहीं होगा। ये ले जी माई चैनल नेम इज़ कोड विद शेरी, और उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था जी दिस इज़ एन अबाउट पेज, तो वो दिस इज़ एन अबाउट पेज यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास। उसके अलावा मैंने यहाँ बटन बनाया हुआ था कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाने के लिए, तो वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी। एक फ़ाइल से दूसरी फाइल के अंदर अगर कोई वेरिएबल आप लेके जाना चाहते हैं, तो वो आप विद दी हेल्प ऑफ प्रॉप्स लेके जा सकते हैं। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइबर नीड्स, हमें सब्सक्राइबर कितने चाहिए, मैं लिख देता हूँ जी सब्सक्राइबर्स नीड। हमारा जो लेटेस्ट अभी गोल है वो है जी 1K सब्सक्राइबर्स का, हमें 1K सब्सक्राइबर चाहिए एटलीस्ट। रेंज तो हमें जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए उसकी तो होती ही नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक और वेरिएबल देंगे किसी भी नाम से। मैं यहाँ दे रहा हूँ सब्सक्राइबर्स के नाम से, और इक्वल कर रहा हूँ उसके अंदर किसको, इस वाले वेरिएबल को, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँगा ये सेव हो गया, और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी एक और h1 का टैग, मैंने एक h1 का टैग लिखा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वी नीड
लीस्ट 1K सब्सक्राइबर्स फॉर नाउ। हाँ, हमारा गोल क्या है, 1K सब्सक्राइबर्स का। कितने के सब्सक्राइबर का? 1K। अब ये 1K मैंने यहाँ पे वैसे तो लिख दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैं कहाँ से लेके आऊँगा, इसको मैं इस app.js के इस वेरिएबल में से लेके आऊँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी props डॉट, और मैं लिख देता हूँ जी सब्सक्राइबर्स। क्या लिख देता हूँ? सब्सक्राइबर्स। अगर आपको इसमें अंदर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक का डाउट हो तो आप क्या करें, आप यहाँ से इसको कॉपी करें और कॉपी करके इस फाइल के अंदर आप एज इट इज इसको पेस्ट करते हैं। जैसे ये पेस्ट होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक और डेटा शो हो जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वी नीड एट लीस्ट 1K सब्सक्राइबर्स। हमें कितने के चाहिए जी? 1K सब्सक्राइबर चाहिए। सेम इसी तरह मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट वॉच आवर्स। हमें कितने वॉच आवर चाहिए जी? हमें वॉच आवर्स चाहिए जी एट लीस्ट, आई थिंक कितने होते हैं, 1000 होते हैं समथिंग। लेट्स सपोज हम कह देते हैं जी हमें चाहिए जी 1000, यहाँ 10,000 कर देता हूँ, क्योंकि हमें वॉच आवर तो चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, सेम इसको यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ जी लेट लेट, यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वॉच, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी इक्वल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी जो वेरिएबल मुझे यहाँ से पिक करना है वॉच आवर्स। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके मुझे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, अब पेस्ट करना पड़ेगा। डैट इज़ इट। सेम वे के साथ मुझे इसको यहाँ पे पेस्ट किया, about.js में गए, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोप्स के अंदर से फिर से कैरी करना पड़ेगा। h1 का टैग लगाया, मैंने लिखा जी वही नीड वॉच टाइम, वी नीड डैश वॉच टाइम। और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा वो डेटा जो मुझे यहाँ पे लिखना था, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया है वॉच का, प्रॉप्स डॉट, और यहाँ पे मैं लिख दिया वॉच। अब ये मुझे क्या शो करवाएगा, अब ये मुझे शो करवाएगा मेरा डेटा, वही नीड 10,000 आवर वॉच टाइम। हमें क्या चाहिए, इतना वॉच आवर टाइम चाहिए। अब ये सारा डेटा कहाँ से कलेक्ट होके आ रहा है, ये सारा डेटा कलेक्ट होके आ रहा है हमारी app.js के अंदर से। app.js के अंदर मैंने वेरिएबल बनाए हैं, और उसे मैं शो कहाँ पे करवा रहा हूँ, अबाउट के कंपोनेंट के अंदर शो करवा रहा हूँ। तो इसको हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को थोड़ा इससे ईजिएस्ट वे में बताऊँ, जैसे कि मुझे ये 3 वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करने हैं, और मैं तीनों को वेरिएबल यूज़ ना करना चाहूँ, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जो हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग मेरी वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को मैंने डिटेल के ऊपर एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसके अंदर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर कुछ टॉपिक्स समझाए हैं, आप लोग जाके उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट चैनल। मैं चैनल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ती हैं, और यही सब चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सबसे पहले माई चैनल नेम इज़ इक्वल टू, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा कोलन, और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेम वही डेटा जो मैंने यहाँ पे लिखा था। आप इसके लिए किसी पर्सन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चैनल की एग्जांपल ले रहा हूँ, आप चाहें तो किसी पर्सन का डेटा भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं, या उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। और यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा कोमा, और इस कोमा के बाद मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा जी, ये डबल कोटेशन आ गई, इसको मुझे लेट को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, एंड डैट इज़ इट, ये एरर रिमूव हो गया। और सेम इसी तरह मुझे यहाँ पे तीसरा डेटा अपना उठाना पड़ेगा, जो यहाँ से है सिंपल कोमा, दैट इज़ इट। अब यहाँ इक्वल की जगह मुझे लगाने पड़ेंगे कोलन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कोलन यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, इस वजह से एरर आ रहा है, डैट इज़ इट। ये हमारा डेटा क्या हो गया, वहाँ से रिमूव हो गया। अब मुझे यहाँ पे सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको यहाँ से अगर चाहूँ तो रिमूव कर देता हूँ,
और मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखता हूँ, चैनल इज़ इक्वल टू, या चैनल डिस्क्रिप्शन, चैनल डेटा कर देते हैं। मैं कर देता हूँ चैनल डेटा इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये चैनल जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, चैनल, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद मुझे यहाँ पे अब क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे अब यहाँ पे ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग चाहें तो प्रॉप्स ना भी लिखें, आप लोग इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डेटा, और अब मैंने जहाँ जहाँ पे डेटा लिखा है मैं उस सबको चेंज कर देता हूँ और मैं उनको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ जी डेटा। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेटा। लास्ट में मैंने प्रॉप्स यूज़ किया था, आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। आप लोग जो यहाँ पे लिखेंगे वो इस वेरिएबल के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपने लिखा होगा सबसे पहले आपने वो लिखना है। मैंने यहाँ पे पहले प्रॉप्स लिखा था, मैंने डेटा लिख दिया, डेटा, और ये चैनल नेम मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट चैनल। कौन सा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, चैनल का डेटा, डेटा डॉट चैनल डेटा, और डॉट, अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, माई चैनल नेम। तो सेम मेरे पास वैसे ही डेटा शो होगा जैसे पहले हो रहा था। अब यहाँ पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, मिसिंग आ रहा है, वी नीड वॉच टाइम आ रहा है, मिसिंग आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डेटा ऐड नहीं किया हुआ। डेटा डॉट चैनल डेटा माई नेम। इसी तरह यहाँ पे भी सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा चैनल डेटा, डेटा डॉट चैनल डेटा डॉट, और यहाँ पे मैंने लिखा था सब्सक्राइबर, तो मुझे यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर नीड, तो मुझे सब्सक्राइबर नीड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंट्रोल वी, और उसके बाद यहाँ पे भी मेरा डेटा शो हो जाएगा, वी नीड एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर्स। और सेम इसी तरह मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा, और सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, इस वेरिएबल का नाम, चैनल डेटा। तो अब मुझे यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के कोर्स में यूज़ करता हूँ तो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मुझे यहाँ पड़ा हुआ है वो डेटा मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। लेट वॉच आर्स, और सॉरी यहाँ से वॉच आउट उठाएंगे, और इस वॉच आर्स को मैं क्या कर दूँगा, डॉट वॉच आर्स लिख के यहाँ पे सेव कर दूँगा, एंड दैट इज इट गाइस, मेरे पास अपना पूरा डेटा आ गया। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल इसकी और देख लेते हैं। ये तो हमारा चैनल का डेटा था, इसी के रिलेटेड हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अबाउट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। मैंने एक और वेरिएबल बनाया था कॉन्टैक्ट्स का, अगर आपको याद हो तो हमने एक और वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने यहाँ पर राउटिंग दी थी कॉन्टैक्ट्स के लिए। तो मैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर डेटा पास करवाता हूँ, किसके थ्रू पास करवाता हूँ, सेम ऐप के थ्रू पास करवाता हूँ। मैं कहता हूँ आप क्या करो, आप यहाँ पे डेटा ऐड करो, लेट पर्सन डेटा, किसी पर्सन का डेटा है ये, उस पर्सन का डेटा है जी माई नेम। सबसे पहले उसका नेम है, यहाँ पे कोलन लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। माई नेम के अंदर सबसे पहले उसका नाम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज नाम लिख लेते हैं जी कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, मैं शहरी लिख देता हूँ, कोमा, उसके बाद आप उसकी एज दे सकते हैं। एज के बाद भी आपको कोलन लगाना पड़ेगा, एज दे दी, एज मैंने दे दी जी लेट्स सपोज 21 कर देते हैं, 21। उसके बाद मैंने दे दिया उसका लेक्चर हम कौन सा कर रहे हैं, हम उसकी कर देते हैं जी फील्ड, तो फील्ड हम कर देते हैं जी वेब, फील्ड क्या है, वेब है, वेब डेवलपमेंट। इसको मैं फ्रंट एंड कर देता हूँ, सॉरी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक सेव किया, और अब मैंने एक पर्सन का वेरिएबल बना लिया है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉन्टैक्ट्स के अंदर पास करवाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं सेम वही करता हूँ, मैंने लिखा पर्सन डेटा और इक्वल किया मैंने किसके, ब्रैकेट के अंदर मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम जो कि मैंने लिखा था पर्सन, एंड दैट इज़ इट। यहाँ तक मेरा काम डन हो गया। अब मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर
और कंपोनेंट्स के अंदर जाके मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट्स के अंदर। और अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉन्टैक्ट्स के लिए मैंने क्या दिया हुआ था, पाथ कॉन्टैक्ट्स दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस बटन में क्लिक करूँगा ये मुझे कॉन्टैक्ट्स पे ले जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ इसको वेरिएबल यहाँ से अपने सर्च बार में से, और ये मुझे ले आया कॉन्टैक्ट्स के ऊपर। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट पेज, और एक बटन बना दिया हुआ है डेट इज इट, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाया था, राउटिंग के लिए मैंने यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे कुछ टैग्स यूज़ करता हूँ, जैसे कि H1 का टैग। मैंने एक H1 का टैग यूज़ किया यहाँ पे, और मैंने लिखा माई नेम इज़, मेरा नाम है, और मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक H2 का टैग लूँगा, सॉरी H1 का टैग लूँगा, और उसके अंदर मैं लिख दूँगा माई एज इज़, क्योंकि ये एक पर्सन का डेटा है। और यहाँ पे ब्रैकेट को मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा डेटा लेके आना है, मैंने प्रोप्स का डेटा लेकर आना है यहाँ पे। और कहाँ से लेकर आना है, ऐप के अंदर से लेकर आना है। आप चाहें तो इसे अबाउट और कॉन्टैक्ट्स में सिर्फ लेके आ सकते हैं। मैं लिखता हूँ जी माई फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़, और इसको भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे जो डेटा चाहें यूज़ कर सकते हैं। प्रोप्स लिखना चाहते हैं प्रोप्स लिख लें, डेटा लिखना चाहते हैं डेटा लिख लें, माई डेटा लिखना चाहते हैं माई डेटा लिख लें, आप जो यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम डेटा भी यूज़ कर लिया, प्रोप्स यूज़ कर लिया, प्रोप्स यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक याद रहे। मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज़, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ सिर्फ पर्सनल डेटा को, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले प्रोप्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर प्रोप्स दे दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा, प्रोप्स ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डेटा या कुछ और लिखता तो मुझे वो लिखना पड़ता। उसके बाद पर्सन डेटा, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और पर्सन डेटा के अंदर मैं ब्रैकेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ की है तो मुझे यहाँ भी एक ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी, ताकि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए ईजीली। अब ये ओके चलेगा। मैं इसको सेव किया। सेव करना कंपलसरी है। समटाइम क्या होता है हम सेव नहीं करते, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे एरर्स शो होते हैं। पर्सन डेटा, और पर्सन डेटा के बाद मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल दिया था वो था माई नेम। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माई नेम। मैंने इसको सेव किया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया माई नेम इज़ शैरी। ये मेरे पास डेटा आ गया। माई एज इज़ ब्लैंक आ रही है, माई फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ फिलहाल ब्लैंक आ रही है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डेटा को अपडेट कर दूँगा तो मेरे पास वो डेटा भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा माई एज इज़, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोप्स डॉट पर्सन डेटा तक मुझे सेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे डॉट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेटा कहाँ से लेके आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स में से लेके आ रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एज, पर्सन डेटा डॉट एज। और जैसे मैं यहाँ पे एज लिखूँगा, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, माई एज इज़ 21। उसके बाद द माई फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़, सबसे पहले प्रोप्स, उसके बाद पर्सन डेटा, और उसके बाद डॉट लगा के मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा फील्ड। जो वेरिएबल मैंने वहाँ पे दिया सेम वही वेरिएबल मुझे यहाँ यूज़ करना। मैंने यहाँ फील्ड दिया है, एफ़ बड़ा है, मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया है, तो इसका एरर आ जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मैंने इसको जैसे ही सेव किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, माई फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजीज फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह से हम प्रोप्स यूज़ करते हैं। प्रोप्स को एक डेटा से दूसरे डेटा के अंदर, एक फाइल से दूसरे फाइल के अंदर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। बड़ी इजी सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है रिएक्ट के अंदर। इसको हम और डिटेल के अंदर आगे जाके फर्दर देखेंगे। फ़िलहाल के लिए, आज के लिए आप लोगों के पास इतना ही वर्किंग है। मैं चाहूँगा आप लोग इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को चीज़ क्लियर आउट हो। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे रिएक्ट के ऊपर कुछ नई वीडियोस लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।